हेलो जूनियर्स, कैसे हो आप सब। मैं हूं शशांक और आप देख रहे हैं स्काई गुरुकुल। और इस न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग इस न्यू वीडियो में एक नए टॉपिक की बात करने वाले हैं जिसका नाम है एडवर्टीजमेंट। क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो आज इस वीडियो में हम लोग A to Z समझने वाले हैं कि एडवर्टीजमेंट का फॉर्मेट क्या होता है, एडवर्टीजमेंट कैसे लिखना है, एडवर्टीजमेंट होता क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं, A to Z हम देखेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा कि आपको अभी क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि वास्तव में एडवर्टीजमेंट है क्या। देखो, एडवर्टीजमेंट का जो हिंदी मतलब होता है वो होता है प्रचार प्रसार करना। मतलब अपने जो भी आपका ऑर्गेनाइजेशन है उसका एडवर्टीजमेंट करना, उसको लोगों के सामने प्रेजेंट करना, उसके बारे में लोग जानेंगे कैसे। जब आपका कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, मान लो आपकी कोई भी कंपनी है, तो उस कंपनी के बारे में लोग तभी जानेंगे जब लोगों के सामने वो प्रेजेंट किया जाएगा। तो एडवर्टीजमेंट मतलब होता है कि अपने सर्विसेज को, अपने गुड्स को, अपने ऑर्गेनाइजेशन को पब्लिक के सामने प्रेजेंट करना। वो किसी भी मेथड से कर सकते हो, टेलीफोन से कर सकते हो, डायरेक्ट मेल से कर सकते हो, प्रिंटिंग मेथड से कर सकते हो, न्यूज़पेपर, रेडियो, बहुत सारे मेथड्स होते हैं, टेलीविज़न से होते हैं, आपके इंटरनेट से होते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग बेसिकली बात करेंगे कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं एडवर्टीजमेंट के। बेसिकली देखो, अगर हम देखें तो दो टाइप्स होते हैं। एक होता है क्लासिकल मॉडल ऑफ एडवर्टीजमेंट और दूसरा होता है कमर्शियल और डिस्प्ले मॉडल ऑफ एडवर्टीजमेंट। ठीक है, तो क्लासिकल मॉडल ऑफ एडवर्टीजमेंट क्या कहता है कि जस्ट लाइक आपका न्यूज़पेपर हो गया, जो कि पहले से चले आ रहे हैं, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स हो गए, ये होते हैं क्लासिकल मॉडल। अब जो कमर्शियल या डिस्प्ले मॉडल है वो मतलब कि जो भी एड्स डिस्प्ले पे चल रहे हैं, डिस्प्ले मतलब आपका मोबाइल फ़ोन है, आपका मोबाइल है, उसमें जो एड्स चल रहे हैं, जो नेट पे चल रहा है, जो कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और यूट्यूब पे आप सभी लोग देख रहे होंगे कि एड्स चलते हैं, तो उनको बोलते हैं हम कमर्शियल या डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट। अब हम थोड़ी बात करते हैं कि हमें जब एडवर्टीजमेंट लिखें तो क्या क्या पॉइंट्स को हमें ध्यान में देखना चाहिए जब हम क्लासिकल एडवर्टीजमेंट लिखें। तो ये सब देखिएगा कि आपको छोटे फॉर्म में लिखना है, उसमें जो पॉइंट्स रहें वो केवल वैल्यू पॉइंट्स रहें, आपको ज़्यादा नहीं लिखना है, पैराग्राफ्स लिखना है। ये सब चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा, आप कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा वो आपकी लिंक PDF की, तो वहाँ से पढ़ लीजिएगा। अब हम थोड़ी बात करते हैं कि आखिर कौन कौन से टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला टाइप जो होता है वो होता है सिचुएशन वैकेंट का। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं क्लास 12 में। फिर उसके बाद सेल या परचेज का आता है, फिर टू लेट का आता है, देन उसके बाद आता है लास्ट या फिर फाउंड का कोई भी चीज़। उसके बाद आपका ये जो है तीनों, इन सबसे बहुत ही कम आता है बट आते रहते हैं। ठीक है, तो हम लोग आज बहुत इंपॉर्टेंट सभी देखने वाले हैं जो इससे आते हैं। तो सबसे पहला जो हम लोग फॉर्मेट देखते हैं, टाइप वन का देखते हैं, वो है सिचुएशन वैकेंट या फिर वांटेड का। मान लो आपकी कोई भी कंपनी है, कोई भी एक्स कंपनी है मान लो, और इसमें आपको कोई भी एक पर्सन रिक्वायर्ड है, या फिर आपको कह लो कि कोई भी पोस्ट रिक्वायरमेंट है, कोई भी पोस्ट पे आपको एक पर्सन चाहिए काम करने के लिए। तो आपका क्या फॉर्मेट रहेगा एडवर्टीजमेंट का। तो एडवर्टीजमेंट का इन्होंने फॉर्मेट बताया है कि सबसे ऊपर आप कैटेगरी डिफाइन करोगे, टाइप क्या है, कैटेगरी क्या है आपके एडवर्टीजमेंट का। देन उसके बाद यहाँ पे आप क्वालिफिकेशन बताओगे कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। जो भी आपका पोस्ट है, मान लो कंप्यूटर ऑपरेटर का है, तो वहाँ पे आप क्वालिफिकेशन बताओगे। देन उसके बाद पोस्ट का एडवर्टीजमेंट बताओगे कि आपका कौन सा पोस्ट है, मतलब आप कौन से पोस्ट के लिए ये एडवर्टीजमेंट कर रहे हो। ठीक है, देन उसके बाद आप क्या करोगे, आप सैलरी बताओगे कि आप कितनी सैलरी दोगे, आपका क्या इंसेंटिव्स रहेगा, कैसे कैसे आपका टर्म्स एंड कंडीशंस रहेगा। देन उसके बाद अपना नाम बताओगे, देन ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताओगे। देन उसके बाद आप बताओगे कि जो आप एप्लीकेशन देगा, कोई भी पर्सन मान लो आपसे कंटेक्ट करना चाहता है, तो वो कहाँ पे कंटेक्ट करेगा। तो यहाँ पे आपको मोड ऑफ एप्लीकेशन देना होगा और यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट डिटेल भी देना होगा। कॉन्टैक्ट डिटेल और मोड ऑफ एप्लीकेशन का मतलब क्या है कि आपसे अगर कोई कॉन्टैक्ट करना चाहता है तो आपका ऑफिस का ये डिटेल हो गया। देन इसके बाद यहाँ पे आपका ईमेल हो गया, या फिर फ़ोन नंबर हो गया, या फिर कोई भी ऐसा चीज़ जिससे कि आपको कांटेक्ट कर पाए। ठीक है, तो अब नेक्स्ट फॉर्मेट पर हम लोग चलते हैं, और ये हो गया आपका। अब हम लोग इसके थोड़े क्वेश्चन देखते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो जैसा कि आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख ही रहे हो, 2015 में ये क्वेश्चन आ गया है, ऑल इंडिया 2015 में, और ये सिचुएशन वैकेंट का क्वेश्चन है। तो आप लोग इसको PDF डाउनलोड करके जरूर देखना कि आखिर में ये कैसे बनाया जाए। तो सबसे पहले इसको हम बता देते हैं आपको। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया है, देखिए आप ही। तो सबसे पहले देखो, जब भी आपको सिचुएशन वैकेंट का क्वेश्चन आ जाए तो उसमें आप ध्यान रखना कि आपको स्कूल का नाम डिफाइन करना है। क्यों? क्योंकि ये जो आपने एडवर्टीजमेंट बनाई है ये एक स्कूल के लिए बनाई है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने बताया है कि आपका आकाश पब्लिक स्कूल है, यहाँ पे कैंटीन मैनेजर की ज़रूरत है, जो कैंडिडेट्स रहेंगे वो ग्रेजुएट होने चाहिए, बट 35 साल के नीचे होने चाहिए, 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो हैं आप ऐसे लिख सकते हो एक पैराग्राफ में, बट हाँ याद रखना कि आपको पूरा सेंटेंस नहीं बनाना है, केवल वैल्यू पॉइंट्स और फैक्ट डालने हैं। ठीक है, वैसे ही आप देख रहे हो होम ट्यूटर का भी है, तो होम ट्यूटर के लिए भी इन्होंने पूरा कैटेगरी बताया है कि ये चीज़ें रिक्वायरमेंट है। आप उसमें अपने
अपने रिक्वायरमेंट जरूर बताओगे। जब भी आप सिचुएशन वांटेड या सिचुएशन वैकेंट का लिखोगे तो वहाँ पे आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होना चाहिए कि आपकी उसमें क्या क्या मान्यता है, मतलब कि क्या क्या आपकी उसमें रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप क्या मांग रहे हो। कोई भी आप पोस्ट रखे हो तो उसके लिए आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम लोग, और सिचुएशन वैकेंट का ये कुछ और एग्जांपल्स हैं, आप इसको देख लेना। अब हम दूसरे टाइप की बात करते हैं, वो है सेल्स एंड परचेज। कोई भी चीज़ सेल करना है, प्रॉपर्टी सेल करनी है, वेसाइकिल सेल करनी है, तो उसका क्या होता है। सबसे पहले जैसा मैंने बताया था आपको, सबसे पहले आप यहाँ पे कैटेगरी डिफाइन करोगे, प्रॉपर्टी का टाइप बताओगे, प्रॉपर्टी क्या है, आपकी वेसाइकिल है या फिर आपका फ्लैट है या फिर आपका कोई भी ज़मीन है, ठीक है। उसके बाद उसका डिस्क्रिप्शन दोगे, देन उसके बाद अपना कॉन्टैक्ट डिटेल दोगे। सिंपल सा फंडा है भाई साहब। आपको एक बनाना है बॉक्स में आपको सबसे ऊपर बताना है कैटेगरी, उसके बाद प्रॉपर्टी का नाम बताना है, प्रॉपर्टी का टाइप बताना है, उसके बाद आप बताना है प्रॉपर्टी के बारे में थोड़ा डिटेल बताना है। उसमें लोकेशन हो सकता है, नंबर ऑफ रूम्स हो सकते हैं, एरिया कैसा है, ये वो जो भी आपको डालना है, बहुत ज़्यादा मैटर नहीं डालना है इसमें, ठीक। उसके बाद आपको अपना कॉन्टैक्ट डिटेल डालना है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। ये एक एग्जाम्पल है, आप देख सकते हो कि आपका लार्ज प्लॉट है, वो बिकने के लिए है, कहाँ पर है, हार्ट ऑफ द सिटी में है। तो ये सब इन्होंने यहाँ पे बताया कि यहाँ पे है, ऐसा ऐसा है, और यहाँ पे अपना उन्होंने मोबाइल नंबर कांटेक्ट करने के लिए आपका एक कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया, और वो अपना नाम भी बताया कि कोई भी पब्लिक मान लो आपको कॉन्टैक्ट करना चाहे तो कहाँ से करेगी, ठीक है। और ये आपके एक एग्जांपल है, तो यहाँ से आप देख सकते हो कि आपका हाउस होल्ड जो गुड्स होते हैं, जैसे कि फ्रीज हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, उन सब चीज़ों से रिलेटेड है। यहाँ पे इन्होंने अपना देख सकते हो, तो यहाँ पे अपना कॉन्टैक्ट डिटेल दिया है, और यहाँ पे मैटर दे दिया है कि कहाँ आना है आपको, ठीक। और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो टाइप है उस पर चलते हैं, सेल्स एंड परचेज। अब देखो वो जो था वो तो फ्लैट से रिलेटेड था, ये जो है ये ऑफिस से रिलेटेड है, ऑफिस गुड्स से रिलेटेड है, सोफ़ा वोफा हो गया, टीवी हो गया, इन सब चीज़ों से रिलेटेड है, जो कि पिछला वीडियो मैंने पिछले स्लाइड में आपको दिखाया, ठीक है। तो ये था। अब इस पर हम लोग थोड़ा नेक्स्ट लेवल पे बात करते हैं। नेक्स्ट टाइप जो कि है वेसाइकिल का। तो वेसाइकिल में हम देखेंगे कि मान लो आपका कोई भी वेसाइकिल है, आपका कोई भी हुंडई मोटरसाइकिल है या फिर हुंडई का कोई कार है, आप उसको सेल करना चाहते हो। तो सबसे पहले इसका फॉर्मेट क्या है, आप सभी लोग जानते हो कि एक बॉक्स बनाना है, बॉक्स के सबसे ऊपर आपको कैटेगरी डिफाइन करनी है कि सेल है या परचेज है। देन उसके बाद आपको मॉडल नंबर बताना है, अपने गाड़ी का इन्फॉर्मेशन देना है कि आपकी कौन सी वेसाइकिल है, आपका जो भी मॉडल नंबर है आपके मोटरसाइकिल का, या फिर आपके जो भी कार है, या फिर मान लो कोई भी आपका वेसाइकिल हो सकता है, तो उसका पूरा आप डिटेल दोगे यहाँ पे। देन उसके बाद यहाँ पे कलर बताओगे, ऑनरशिप बताओगे, कौन है ऑनर, सिंगल है कि दो लोग ऑनर हैं, या फिर कम्युनिटी की है, ऐसे हो सकता है। देन उसके बाद आप वहाँ पे फीचर बताओगे कि उस वेसाइकिल जो आपकी वेसाइकिल है उसका क्या क्या फीचर है। देन यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट डिटेल बताओगे, ठीक है। तो इसका PDF आप ले लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है कि आपका सबसे पहले जो वहीं दिखाया मैंने, तो ये ऐसे आपको बनाना है, ठीक है। देन उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, और वो आपका लास्ट स्लाइड है। मान लो टू लेट से रिलेटेड मान लो आपको कोई भी एक एडवर्टीजमेंट लिखना है, तो उसका फॉर्मेट सिंपल सा फॉर्मेट रहेगा आपका, एकदम सिंपल फॉर्मेट। क्या है, आपको एक बॉक्स बनाना है, बॉक्स के ऊपर जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको सबसे पहले क्या बतानी है, आपकी कैटेगरी को हम हेडिंग से भी डिफाइन करते हैं कभी कभी। तो आपको सबसे पहले हेडिंग देखना है कि हेडिंग में टू लेट रहेगा, या फिर सेल हो सकता है, वांटेड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद अपना डिटेल बताओगे, लोकेशन बताओगे, देन टर्म बताओगे कि क्या रेंट का एक्सपेक्टेशन है, कितना आप रेंट चाह रहे हो, आप किराया कितना चाह रहे हो, ठीक है। देन उसके बाद अपना कॉन्टैक्ट डिटेल दोगे। तो ये पूरा फॉर्मेट जो है वो आपका टू लेट का है। तो ये पूरा आप समझ पा रहे होगे कि एडवर्टीजमेंट जो है ये टॉपिक, ये थोड़ा लंबा टॉपिक हो जाता है, और इसमें अलग अलग आपके टाइप्स के भी आते हैं। तो आप ये पूरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स से PDF डाउनलोड करके देख लेना, और एक दो बार प्रैक्टिस कर लेना। आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा, और इस वीडियो से बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।